हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड और यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, प्रवक्ता हो, सहायक आचार्य हो, नेट जेआरएफ हो, पूरे ऑल इंडिया में आने वाले सभी एग्जाम्स की पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला के आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के सेशन का आगाज करते हैं। तो बताइए, प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है, इसका उत्तर बताइए आप लोग। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? बताइए, वक्रोक्ति अलंकार या फिर समासोक्ति अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार या श्लेष अलंकार? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? समासोक्ति अलंकार। ऐसा किसने माना है? ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? समासोक्ति अलंकार है। किनका? सूफी लोगों का। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, रस रतन के रचयिता कौन है? बताइए, जान कवि जी हैं या पोकर हैं या शेख नबी हैं या फिर शेख निसार हैं? बताइए बताइए। और रस रतन कब रचा गया? यह संवत 1673 में रचा गया। कब? 1673 में रचा गया। और ये ईस्वी नहीं, यह संवत में है। और किनके द्वारा रचा गया? रस क्या है? रस अमृत के समान है। गर्मियों में देखते हैं ना, रस अमृत के समान है। तो उसे क्या करना चाहिए? पूछ कर लेना चाहिए। भाई मैं भी रस पी सकता हूँ, वैसे पूछ कर से ऑप्शन हो गया पोकर, यानी पूछ कर ट्रिक हो गया। यानी किसकी है? पोकर कवि की है। किनकी? पोकर कवि की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। शेख नबी को मैंने पिछले सेशन में क्या बताया कि शेख लोग को क्या करिए? नया नया ज्ञान चाहिए। कैसा ज्ञान? नवी ज्ञान, यानी कि नया नया ज्ञान। किनको चाहिए? शेख लोगों को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान से हो गया ज्ञान दीप। किनकी रचना है? ज्ञान दीप की रचना है। याद हुआ आप लोग को? और पोकर किनके समकालीन थे? यह जो है जहांगीर के समकालीन थे। कहाँ? जहांगीर के समकालीन। और यह रचना कब रची गई? जहांगीर ने इनको किसी बात पे पोकर कवि को आगरा की जेल में बंद कर दिया था। तो जेल में इन्होंने रस रतन नाम की रचना की, जिससे जहांगीर खुश हो गया। कहा कि जहांगीर खुश हो गया और खुश होने के पश्चात इनको क्या किया? रिहा कर दिया। ऐसे पहले रिहाई होती थी। तो इस तरह क्या हो जाएगा? पोकर कवि इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा है या पद्मावत है या मृगावती है या इंद्रावती है? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा की अंतिम रचना किसे माना है? आप लोग बताइए, शुक्ल ने प्रथम रचना किसको माना है? शुक्ल ने प्रथम रचना किसको माना है? बताइए, प्रथम रचना किनको माना है? प्रथम रचना कुतुबन की मृगावती, यानी किनको माना है? कुतुबन को प्रथम कवि माना है। कुतुबन को सूफी काव्य धारा का। और इनकी रचना कौन सी है? वन में कौन मिलते हैं? मृग, यानी कि मृगावती। मृगावती को क्या प्रथम रचना माने? और अंतिम रचना इन्होंने किनको माने हैं? अंतिम रचना किनको माने हैं? अंतिम रचना इंद्रावती को माने हैं। किनको माने हैं? इंद्रावती को। और इंद्रावती किसकी है? बताइए आप लोग, इंद्रावती किसकी रचना है? किसकी रचना है इंद्रावती? बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। देखो मैं कल बताया हूँ, देखो आप लोग को याद हुआ है कि नहीं? किनकी है भाई? बताइए। नूर मोहम्मद की। किनकी है? नूर मोहम्मद की। याद हुआ आप लोग को कि नहीं? अनुराग बांसुरी और इंद्रावती किनकी रचना है? नूर मोहम्मद की। किनकी है? नूर मोहम्मद की। कल मैं बताया ना, अदब के साथ बांसुरी बजाते हैं। कौन? नूर बरसता है जब बांसुरी बजाते हैं तो। यानी कौन? अनुराग बांसुरी। एक अनुराग बांसुरी भी इनकी रचना है। अनुराग बांसुरी, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। मृग लोग कहाँ मिलते हैं? वन में मिलते हैं, यानी कि कुतुबन की है। कुतुबन की इसे प्रथम मानते हैं और इसे अंतिम मानते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार लगा लीजिएगा। पद्मावत तो आप लोग जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। आखिरी कलाम, अखरावट, यह सब किनकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। और यूसुफ जुलेखा किनकी हैं? शेख निसार की हैं। किनकी?
शेख निसार की, याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किनकी है, शेख निसार की रचना है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? पहले तो जान लीजिए पद्मावत क्या है, प्रतीकात्मक काव्य है। क्या है पद्मावत? प्रतीकात्मक काव्य है। और इसमें पूछा गया है कि रतन सेन जो उसमें है, जो पात्र है रत्न सेन, जो राजा है, वह किसका प्रतीक माना जाता है इनको? और आप लोग बताइए पद्मावती का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक पद्मावती को क्या माना जाता है? और आप लोग बताइए गुरु किसको माना जाता है? मन किसको माना जाता है? हृदय किसको माना जाता है? शरीर किसको माना जाता है? बताइए सब कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी अपने आंसर को लिखिए। इसका सही जवाब हो जाएगा रतन सेन किसके प्रतीक हैं? रतन सेन जो है मन के प्रतीक हैं। किनके? मन के प्रतीक हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। बुद्धि का प्रतीक कौन है? बुद्धि का प्रतीक कौन है बताइए? बुद्धि का प्रतीक है पद्मावती जी। कौन है? पद्मावती जी। पद्मावती जी। हृदय का प्रतीक कौन है? हृदय का प्रतीक सिंघल द्वीप है। कौन है? सिंघल द्वीप को हृदय का प्रतीक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। तब तक आप लोग बता दीजिए मानव पिंड का जो किसका प्रतीक है? मानव पिंड, अच्छा क्वेश्चन मैं यहाँ पूछ रहा हूँ। मानव पिंड किसका प्रतीक है? और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये हो गया, मन भी हो गया। और आप लोग गुरु बता दीजिए, गुरु जो किसका प्रतीक है। और आप लोग भोग विलास बता दीजिए किसका प्रतीक है। भोग विलास किसका प्रतीक है बताइए कमेंट बॉक्स में। इसको यहीं देखकर ख़त्म कर देते हैं हम लोग। यह मानव पिंड जो है 14 भुवन का है। किसका है? 14 भुवन का प्रतीक है। गुरु कौन है? गुरु तो आप लोग जानते हैं तोता है। तोता का नाम क्या था? हीरामन। क्या था? हीरामन तोता। किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है। और भोग विलास किसका प्रतीक है? यह नागमती का प्रतीक है। नागमती का प्रतीक है, या फिर इन्हीं को कह सकते हो संसार का प्रतीक। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है बताइए? मृगावती है, या पद्मावत है, या मधुमालती है, या फिर परमाल रासो है? इसका सही जवाब आप लोग तो जानते हैं, जो वहीं जाना माना पुराना पहचाना नाम पद्मावत। यह जो है कब रचित है बताइए? 1540 ईस्वी में रचित है। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 1570 ईस्वी में कौन सी रचना रचित है? 1570 में कौन है? रामचरितमानस है। याद है आप लोग को? रामचरितमानस कभी आ जाता है कि कौन सी रचना प्रथम जो है रचित है? पद्मावत पहले रचित है, रामचरितमानस बाद में रचित है। मृगावती किसकी रचित है? मृग कहाँ मिलते हैं? मैं क्या ट्रिक बताया हूँ? वन में मिलते हैं। वन से हो गया कुतुबन। किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। मधु और मालती ये लोग सुबह सुबह क्या करती हैं? मंजन करती हैं। उठकर क्या करती हैं? मंजन। और मंजन से हो गया मंजन। किसकी रचना है? मंजन की रचना है। परमाल रासो किनकी है भाई? परमल सिंह क्या हो गए? जग गए, या फिर इसी को आलखंड भी कहते हैं। यानी कि किसकी रचना है? जग गए से जगनिक की है। किसकी है? जगनिक की है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ इंद्रावती है, इसके रचनाकार कौन है? अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि इसके रचनाकार कौन है। अभी जस्ट बताया हूँ। ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ऑप्शन बी है कासिम शाह हैं, ऑप्शन सी है मंजन जी हैं, या ऑप्शन डी नूर मोहम्मद जी हैं। आप लोग को जस्ट अभी आप लोग पढ़ें कि इंद्रावती क्या है? सूफी परंपरा की समाप्ति माना जाता है इसे। सूफी की समाप्ति माना जाता है। किसको समाप्ति कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। कुतुबन को प्रारंभ मानते हैं, इंद्रावती को समाप्ति। यह किसकी रचना है बताइए? मैं क्या बताया हूँ? किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं नूर मोहम्मद की? एक तो इनकी अनुराग बांसुरी, बहुत अदब के साथ बजाते हैं बांसुरी, ऐसा लगता है कि उसमें क्या है? नूर बरस रहा है। यानी कि एक तो इनकी रचना अनुराग बांसुरी है, अनुराग बांसुरी। और एक और इनकी एक रचना है, उसका नाम क्या है? रौजतुल हकायक। रौजतुल हकायक। यह किस भाषा में है? यह जो है किस भाषा में बताइए?
मैं कल क्या बताया हूँ? फारसी भाषा में है। क्या बताया हूँ? फारसी भाषा में है, यानी कि फ्रेंच ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। बाकी तो आप लोग जानते हैं, कासिम प्लस शाह यानी कि हंस प्लस जवाहिर, इसके रचनाकार कौन है? हंस प्लस जवाहिर। मैं कल ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ। और कौन सा है? मलिक मोहम्मद जायसी को तो जानते हैं, अखरावट का नावट, और उसके बाद है पद्मावत, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। मंजन के लिए जानते हैं कि मंजन कौन करती हैं? मधुमालती करती हैं, यानी कि मधुमालती। और यह कब रचित है? मधुमालती के द्वारा मंजन कब रचित है? कब ये लोग करती हैं मंजन? कहती हैं कि तुम मधु हो तो तुम 15 रुपये वाला लो मंजन, और मैं मालती हूँ यानी कि मैं बड़ी हूँ तुमसे, 3 अक्षर का मेरा नाम है, तो मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा लूँगी, यानी 45 रुपये का, यानी 1545 ईस्वी में रचित है। देखो कितना अच्छा ट्रिक मैं बना दिया हूँ। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। इस प्रश्न का डी सवाल जवाब सही होगा। मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि हैं? ये तो एकदम बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है, आप लोग तो इसको कर ही ले जाएंगे। ज्ञान मार्गी काव्य धारा, या प्रेम मार्गी काव्य धारा, या नाथपंथी काव्य धारा, या रासक काव्य धारा? ज्ञान जानते हैं आप लोग कौन देते हैं? जिस कबीर उबीर लोग हुए, जो लोग क्या है, संत है, वो लोग ज्ञान देते हैं। और प्रेमाख्यानक में मलिक मोहम्मद जायसी हैं, यानी कि क्या है? प्रेमाख्यानक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम नहीं है, या अखरावट नहीं है, या पद्मावत नहीं है, या चित्रावली नहीं है? आखिरी कलाम किसकी रचना है? यह जो मलिक मोहम्मद जायसी की है, इसमें बाबर का प्रशंसा की गई है। किसकी? बाबर की। सारिन की उपलब्धियों की प्रशंसा की गई है बाबर की। यह रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, बिल्कुल सही बात है। पद्मावत, यह भी मलिक मोहम्मद जायसी की है, बिल्कुल सही बात है। इसमें नहीं पूछा है। अखरावट, कर्नावट, यह सब किनकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। जानते हैं आप लोग, जाना माना पुराना पहचाना नाम मलिक मोहम्मद जायसी की है। चित्रावली, चित्र कौन बढ़िया बनाते हैं? कौन बनाते हैं बताइए? चित्र कौन बनाते हैं? उस्मान चाचा। ट्रिक बताया हूँ ना, कौन बनाते हैं? उस्मान चाचा, यानी कि किनकी रचना? उस्मान की है। यही एक नहीं है, बाकी तीनों मलिक मोहम्मद जायसी की ही है। अखरावट में क्या इन्होंने बताए हैं? अखरावट में अ से यहाँ पे अखरावट दिया है, और यहीं से अखरावट से हो गया अक्षरावट, यानी कि इसमें क्या है? अक्षर, एक एक अक्षर को लेकर पूरा सिद्धांत बनाया गया है, यानी कि अक्षर सिद्धांत के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें क्या है? अक्षर सिद्धांत है। क्या है? अक्षर सिद्धांत। और पद्मावत में तो आप लोग जानते हैं, चित्तौड़ के जो राजा थे रत्नसेन, और जो सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती, उन्हीं लोगों को क्या है? प्रेम वर्णन है, विवाह वर्णन है, और विवाह के बाद के जीवन का वर्णन है। किसमें? पद्मावत में। इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर उन्मुख हो चलते हैं हम लोग। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? बताइए। अभी मैं जस्ट बताया, सबसे पहला प्रश्न ही यही था। गणपति चंद्र गुप्त ने कहे हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं, या माता प्रसाद गुप्त ने कहे हैं, या राम कुमार वर्मा ने कहे हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं कि पद्मावत क्या है? यह समासोक्ति है, यानी कि समास की उक्तियाँ इसमें बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इसको समासोक्ति कहते हैं। ऐसा नाम किसने दिया? ऐसा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और इन्होंने कहे क्या है? यह जो है, अच्छा इसको बताइए, पद्मावत को कौन प्रतीकात्मक कहा है? कि सारे इसमें प्रतीक ही हैं, बुद्धि हो या फिर रतनसेन हो या फिर पद्मावती, सब लोग प्रतीक माना गया है। तो इसको प्रतीकात्मक काव्य किसने कहा है? बताइए। प्रतीकात्मक काव्य कौन माने? प्रतीकात्मक काव्य इसको कौन माने? इसको प्रतीकात्मक काव्य डॉक्टर शंभूनाथ सिंह माने। कौन? डॉक्टर शंभूनाथ सिंह। याद रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। शंभूनाथ सिंह इसको क्या मानते हैं? कि यह पूरा पूरा क्या है? प्रतीकात्मक काव्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा क्या है? बताइए। अवधी है, या ब्रज है, या बुंदेली है, या खड़ी बोली है? आप लोग जानते हैं पूरे सूफी काव्य में सिर्फ एक ही भाषा है, उसका नाम क्या है? अवधी है। क्या है? अवधी है। और जैसे हम लोग अगले जो है राम काव्य में जाएंगे, उसमें अवधी के साथ साथ ब्रज आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वो जायस गोत्र में पैदा हुए थे, या जायस मत के मानने वाले थे,
या जायस नामक स्थान पे वो जो उनका निवास स्थान था, या फिर कोई नहीं। आप लोग जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। और यूपी में कहाँ? रायबरेली में। कहाँ हुआ था? रायबरेली में। और रायबरेली में भी कहाँ? जायस नामक नगर पर। कहाँ हुआ था? जायस नामक नगर पे। और मलिक मोहम्मद जायसी को क्या कहा जाता है? प्रेम का पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेम का पीर। प्रेम का पीर कवि नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि उनका निवास स्थान कहाँ है? जायस में है। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपने जन्म के बारे में कहे थे कि जायस नगर मोर स्थानु अतहाँ आए कवि की न बखानू। ऐसा कौन कहने वाले हैं? ये खुद ही अपने बारे में कहे हैं, जन्म से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, पात्रों को और उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ पात्र हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। इधर क्या? इधर पात्र है। मैना किसकी पात्र है? पूछा गया है। मैना किसकी पात्र हैं? चंदायन। कहाँ गया? ऑप्शन बी, चंदायन की पात्र हैं। चंदायन कब है? चंदायन मैं मृगावती को बताया हूँ। कब है मृगावती? मृगावती है 1501 ईस्वी में। कब है? 1501 में। चंदा कब है? चंदा है 1379 में। मैं इसको बता चुका हूँ, 1379। और सत्यवती कथा कब है? सत्यवती कथा 1501 में। यह भी है। कब है? 1501 में। किनके द्वारा रचित है? ईश्वर के द्वारा। सत्य ही ईश्वर है, मैं ट्रिक बता चुका हूँ। ईश्वर दास के द्वारा रचित है। पद्मावत आप लोग जानते हैं 1540। और एक है 1570 में रामचरितमानस। आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। हंस जवाहिर कब है? हंस जवाहिर है 1731 में। कब है? 1731 में। किसके द्वारा रचित है? कासिम शाह के द्वारा। बताया हूँ हंस प्लस जवाहिर। और यह किसके द्वारा? हंस जवाहिर है कासिम शाह के द्वारा। कासिम शाह। और इसमें हंस क्या है? इसमें हंस जो है नायक है, और जवाहिर नाम की क्या है? नायिका। इन दोनों का प्रेम वर्णन है। पद्मावत आप लोग जानते हैं रत्नसेन और पद्मावती का प्रेम वर्णन है। ऋतुवर्ण जो है किसका पात्र है? ऋतुवर्ण यह सत्यवती कथा का पात्र है, यानी कि ऑप्शन सी चला जाएगा। और रुक्मिणी किसका पात्र है? यह मृगावती का पात्र है। आप लोग जब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो आप लोग जान ले जाएंगे। और राघव, चेतन, ये सब किनके पात्र हैं? पद्मावत के आप लोग जानते ही हैं। हंस जवाहिर में जानते हैं हंस और जवाहिर यही नायक नायिका हैं। इस तरह क्या हो जाएगा? पहले का 2 नंबर, पहले का 2 नंबर। एक तो ये सही है बस, यानी कि ऑप्शन ए यहीं से मिल गया। आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए पूरे डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ, सेशन में बने रहिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मलिक मोहम्मद जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक नहीं प्रधान है। ऐसा कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं, या विजय देव नारायण शाही जी कहते हैं, या राम पूजन जी कहते हैं, या श्याम मनोहर पांडे जी कहते हैं? जानते हैं ऐसी तीक्ष्ण उक्ति कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही होंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? शैतान की हैं, या फिर साधक की हैं, या फिर परम सत्ता की हैं, या प्रकृति की हैं? शैतान का प्रतीक कौन है? शैतान का प्रतीक है राघव चेतन। कौन है? राघव चेतन। पद्मावत में कितने खंड है? पद्मावत में 57 खंड है। कितने खंड में यह बांटा गया है? 57 खंड में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 57 खंड में बांटा गया है। पद्मावत 1540 में रचित है। और ये किसके हैं? ये पद्मिनी परम सत्ता के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? परम सत्ता के प्रतीक हैं। और नागमती किसका प्रतीक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, नागमती किसका प्रतीक है? यह किसका प्रतीक है? दुनिया धंधा का। किसका? या फिर दुनिया धंधा कह सकते हैं, या फिर सांसारिकता कह सकते हैं। दुनिया धंधा का प्रतीक कौन है? नागमती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है,